नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की ओर। आरुषि सौर्य से मिलने के बाद अपने घर चली गई। सौर्य और आरुषि के लिए प्रार्थना करने मंदिर चला गया। वह चंद्र प्रभु महाराज जी के सामने घुटने टेक कर दुआ करने लगा कि हे भगवान, आरुषि की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी रहें। मुझे इतनी ताकत देना भगवान कि मैं उसे इस नरक जैसी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकूं। सौर्य ने एक मन्नत का धागा भी आरुषि के लिए बांधा। उधर आरुषि जैसे ही घर में घुसी, एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर पड़ा। आरुषि कुछ सोच पाती उसके पहले ही एक और थप्पड़ तेज आवाज़ के साथ उसके गाल पर टिका। थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज गई। ये थप्पड़ आरुषि के पापा ने उसे मारा था। आरुषि के दोनों गाल थप्पड़ की वजह से लाल हो गए। उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते हुए एक नज़र उठाकर अपने पापा को देखा तो वो उस पर चिल्लाते हुए बोले, आंखें नीचे रख अपनी, तू समझी? दादी, मैं तो पहले ही कहती थी ये हमारा मुंह काला कराएगी किसी दिन, पर मेरी तो कोई सुनता नहीं था। अब दांत पीसने से कुछ ना होगा सुंदर। आरुषि के पापा, सुंदर, इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं माँ, इसे तो मैं, गुस्से में बोला। आरुषि को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वह रोते हुए अपने पापा से पूछने लगी, आखिर हमने किया क्या है पापा? किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप हमें? आरुषि सवालिया निगाहों से अपने पापा को देखने लगी। सुंदर ने अपना फ़ोन निकाला और इसमें आरुषि और सौर्य की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये किया है तूने, देख। तस्वीर देखकर आरुषि सारी बात समझ गई। यही करना बाकी रह गया था ना, वो भी आज कर दिया तूने। मनहूस तो थी तू, अब चरित्रहीन भी बन गई। ये शब्द आरुषि के दिल में तीर की तरह चुभ गए। इसके ऊपर तो जैसे बिजली ही गिरा दी हो किसी ने। आरुषि रोते हुए बोली, पापा प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हमारा यकीन कीजिए पापा। दादी गुस्से में तिलमिलाते हुए, यकीन और तेरा करें? यकीन और तेरा करें? आरुषि भरी आंखों से दादी को देखने लगी। दादी उसके पास आई और एक हाथ से उसके बाल खींचते हुए और दूसरे हाथ से उसका मुंह भी खींचते हुए बोली, तेरे लक्षण पहले से ही नहीं सही लगते थे छोरी, इसलिए मैं तुझे कॉलेज भेजने से भी मना कर दिया। सारे समाज के सामने हमारा सिर नीचा, पड़ गई तेरे कलेज को ठंडक। आरुषि बाल खींचने से दर्द में तड़प रही थी, लेकिन किसी ने उस पर तरस नहीं आ रहा था। दादी खींचते हुए पूछने लगी, कौन है वो छोरा जिसके साथ तू हाथों हाथ डाल बैठी थी? कौन लगता है वो तेरा? जवाब दे, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को? इतना कहते ही दादी ने उसे जोर से नीचे से तरफ झटक दिया और आरुषि नीचे गिर पड़ी। आरुषि रो रही थी और सब एक के बाद एक उस पर तंज कसने लगे थे। जो कोई अपने दुश्मन को नहीं बोलता, आरुषि के घरवाले ही उसे बोलने लगे। आरुषि को सबने खूब भला बुरा सुनाया, अपनी बातों को खंजर से बनाने उस पर इतने बार किए। आरुषि ने के लिए तीज को भुलाना मुमकिन है, जीते जी भुलाना मुमकिन नहीं। वह रोते हुए उठी और भागकर अपनी मम्मी के पास गई। वह रोते हुए उनसे कहने लगी, मम्मी प्लीज़ आप समझाइए ना पापा और दादी को, हमने कुछ गलत नहीं किया मम्मी, हम सच कह रहे हैं, प्लीज़ आप यकीन तो कीजिए हमारा। आरुषि की मम्मी ने उसे एक चाटा जड़ दिया। आज वह पहली बार आरुषि से बोली, क्या समझाऊँ मैं इन्हें? हाँ, जब सब कुछ साफ दिख रहा है, तू ये गुल खिला रही थी हमारे पीठ पीछे, इसलिए कॉलेज जाती थी ना तू? उन्होंने आरुषि का हाथ बाजू पर से कसकर पकड़ा और लगभग भीजते हुए बोली, वह कौन वो लड़का है, बता कौन है? आरुषि कहने लगी, नाम सौर्य है मम्मी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। आरुषि की मम्मी उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गईं। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। आरुषि के साथ इतनी ज़्यादा थी कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या कुछ भी कर सकती है। वह आरुषि पर चिल्लाते हुए बोलती रही, तू मनहूस नहीं, तू कुल्टा है, कुल्टा है। उस दिन मुझ पर बड़ा चिल्ला रही थी ना कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, खुद को मेरी अच्छी बेटी बता रही थी ना। बेटी तेरे जैसे ना होती, जो अपनी माँ की कब्र खोदने तक को तैयार खड़ी हो रही है। तेरी वजह से पहले क्या कम सहा मैंने? बेटी पैदा कर दी, बेटी पैदा कर दी, हर रोज़ सबकी खरी खोटी सुनती थी। वैसे दाल ना गली तो अब तू इन हरकतों पर उतर आई, लड़कों के साथ रंगरलियाँ मनाने चली। तेरी वजह से फिर से अब मुझे ही दोषी कहेंगे लोग। तेरे कारण मुझे दुनिया भर के ताने और अपनापन सहना पड़ेगा।
अपमान सहना पड़ेगा। इतना ही शौक था तो पहले बोल देती ना, करा देती शादी मैं कम से कम इस तरह सारी जात बिरादरी के सामने हमें लज्जित तो ना करती। मुंह के साथ साथ आरुषि पर लगातार उनके हाथ भी चलते रहे। कमरे में आरुषि की चीखें गूंज रही थी। उसकी मम्मी उसे डरा धमका कर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती रही। ऐसा लग रहा था कि मानो प्यार करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो। प्रेम की मूर्त राधा कृष्ण को पूछने वाला ये संसार प्रेम को अपवित्र या नाजायज कहता है। यही समाज का दोगलापन है। आरुषि की मम्मी की सालों की कसर, सालों ने आरुषि के लिए उनके भीतर पल रही नफरत आज बाहर आने लगी। एक माँ अपनी बेटी की ही दुश्मन बन गई। उनके मन में आरुषि के लिए जो हीन भावना उनके जन्म के साथ जन्मी थी, वह आज लावा बनकर फूट पड़ी। आरुषि को कमरे से बाहर कदम भी न रखने दी। धमकी देकर उसकी मम्मी गुस्से में तमतमाते हुए निकल गई। बाहर आकर उन्होंने सबको बताया कि उस लड़के का नाम सौर्य है और वो जैन मंदिर के गेस्ट हाउस में ही एक कमरे में रहता है। आरुषि के पापा गुस्से में बोले, वो छोड़ा तो गया अब। आरुषि ने अपनी मम्मी का यह रूप पहली बार देखा था। वह अपने कमरे में बेड के सहारे नीचे ज़मीन पर एकदम सिमटी हुई बैठी थी। मार के कारण उसका गोरा बदन सूजकर लाल हो चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार खुद को यह कहकर कोस रही थी कि क्यों सौर्य के साथ दिल लगाया आरुषि तुमने। तुम जानती हो तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है, तो तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो आरुषि। तुमने अपने परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया आरुषि। तुम खुद एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। सच में तुम मनहूस हो आरुषि। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। आरुषि फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से ही कहने लगी, मम्मी हमें इतना ज़्यादा नफ़रत करती हैं। हम बेटी बनकर आए तो इससे हमारा क्या कसूर था मम्मी। क्यों आप हमसे इस कदर नफ़रत करती हैं। आपकी ही तो बेटी है ना हम मम्मी। फिर क्यों हमारे साथ ऐसा किया जाने लगा आपने। आरुषि ऊपर देखते हुए चिल्लाते हुए बोली, मिल गई आपको शांति अब। यही तो चाहते थे ना। हमें तो खुश कभी देख ही नहीं सकते थे आप। और सौर्य कहता है हमें आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो और क्या करें हम। जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। सुन रहे हैं ना आप, सबके जिम्मेदार हैं। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। हम सौर्य को नहीं खोना चाहते। उनके साथ तो जीने लगे थे और हम अभी ये सब। आरुषि बिखर कर रो पड़ी। रोते रोते उसका गला सूख गया। आँखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। आरुषि उठकर बेड पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आरुषि का सहारा हाथ लगने से टेबल लैंप गिर पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए आरुषि के कमरे में आए और आरुषि को ज़मीन पर पड़ा देख आरुषि के पापा ने उसे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन आरुषि को होश नहीं आया। आरुषि निडाल सी ज़मीन पर पड़ी रही। आरुषि के पापा उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगी तो दादी ने उन्हें रोक दिया। वह उन सब पर बरसते हुए बोली, ओ बैल बुद्धि, हालत देख इसकी अस्पताल लेकर गए तो इसे देखकर कोई भी समझ जाएगा इसके साथ मारपीट की गई है। किया धरा तेरी बहू और हम जेल में हम सबको जाना पड़ जाएगा। सुंदर, लेकिन यह इलाज की ज़रूरत है माँ। इसे इलाज की ज़रूरत है माँ। इसे होश ना आया तो हम क्या करेंगे। मर वरना जाए माँ ये कहीं। दादी, सब होश आ जाएगा, तू सब्र रख, लेकिन इसको कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सुंदर, लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं। इन दोनों माँ बेटी ने तो कसम खा रखी हमारा जीना हराम करके रहेंगी। तू जाके औषधालय से इसके लिए दवाई ले आ, सब होश आ जाएगा इसको। सुंदर अपनी बाइक लेकर मंदिर के पास बने जैन औषधालय में से आरुषि के लिए दवाई लेकर आया और उसे दवाई दी। उन्होंने आरुषि के होश आने का भी इंतजार नहीं किया और सब उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। दवाई देने के आधे घंटे बाद ही आरुषि को होश आ गया। आरुषि ने खुद बेड पर लेटा पाया। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उसने उठने की कोशिश भी की, लेकिन उसका बदन इतना दर्द कर रहा था कि उससे उठा ही नहीं गया। उसका पूरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था। जैसे ही वह उठने लगी उसका सिर चकराकर लगा और वह धम से बेड पर गिर पड़ी। आरुषि के जहन में हर किसी की
कही बातें गूंजने लगी। आज उसके मन के साथ साथ उसका तन भी जख्मी था। जितना दर्द उसके जिस्म पर था, उससे कहीं ज़्यादा घाव उसके मन पर लगे थे। कहते हैं ना, तन पे दरुए घाव इतनी तकलीफ़ नहीं देते जितने मन पर लगे शब्दों को वार दर्द देते हैं। और उसी आंखें खोले, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। वह एक जगह नज़र टिकाए सबकी बातें याद करती रही। शौर्य का प्यार उसके मन में एक कोने सा दम तोड़ने लगा था। उसकी आंखों में से लगातार आंसू बहने लगे। शाम से रात हो गई और रात से फिर सुबह, लेकिन आरुषि के पास कोई उसे देखने तक नहीं आया कि वह जिंदा भी है या नहीं। सुबह आरुषि की आंख खुली तो गिरते पड़ते वह बाथरूम तक पहुंची। उससे हिला भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी वह जैसे तैसे करके वह नहा धोकर तैयार हुई। आरुषि लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आई और रोज़ की तरह रसोई में गई। उसने देखा कि अभी तक उसकी मम्मी ने नाश्ता नहीं बनाया। आरुषि ने धीरे धीरे करके सबके लिए नाश्ता बनाया। वह दर्द से में कराह रही थी। उसकी मम्मी सामने बैठी उसे देखती रही, लेकिन उसकी मदद करने नहीं आई। आरुषि ने नाश्ता टेबल पर लगाया और सबको सर्व किया। सबके खाने के बाद आरुषि ने बर्तन साफ़ किए और दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। किसी ने आरुषि के शरीर की चोट और उसकी हालत एक बार भी नहीं पूछा। आरुषि के पापा ने उसकी दादी और मम्मी से कहा, नज़र रखना इस पर, कहीं भाग ना जाए घर से। दादी ने करते हुए कहा, ऐसे कैसे निकल जाएगी घर से बाहर, टांगे ना तोड़ दूंगी उसकी। घर से बाहर कदम रख के तो दिखाए वो। जितनी बेइज्जती करानी थी उस बच्चलन को हमारी, वो करा चुकी। अब और न मौका दूंगी मैं उसको। सुंदर ने कहा, मैं भी उस छोरे का पता लगाता हूँ। उसने हमारे ख़ानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बताता हूँ उससे कैसे किसी बेटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं। आरुषि कमरे में बैठी सब बातें सुन रही थी। वह शौर्य के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा डर गई। उसने अपनी माँ की गुस्से की झलक तो देख ही ली थी। उसे डर था अपने पापा के गुस्से का। ना जाने वो शौर्य का साथ क्या कर देंगे। हम शौर्य को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे होते हुए शौर्य को कुछ भी नहीं हो सकता। हम हमारे शौर्य की हिफाजत ज़रूर करेंगे। आरुषि ने खुद से वादा किया कि वह कुछ भी करके अपने शौर्य को परिवार से बचा लेगी। आरुषि के पापा एक आदमी को कॉल किया और उन्हें शौर्य की तस्वीर भेजते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक लड़के की फ़ोटो भेजी, ज़रा देखकर बताओ ये लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे इससे मिलना है, इसकी पूरी छानबीन करके जल्दी बताओ। उस आदमी ने ठीक हाँ कहकर कॉल रख दिया। आरुषि के कान घर वालों पर ही टिके थे। अपने पापा को सच बात सुन आरुषि ने शौर्य को आगाह करने के बारे में सोचा। फिर अगले ही पल उसे याद आया कि हमने तो शौर्य से उसके नंबर ही नहीं लिए और हम जानते भी नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। हम कैसे उन तक अपनी बात पहुँचाएँ। आरुषि इतनी सोच में डूबी रही कि उस कैसे शौर्य को इनके चंगुल से निकाला जाए। क्या आरुषि शौर्य को अपने परिवार वालों से बचा पाएगी या शौर्य को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।